हमारी ये फिल्म जो है धड़क 2 स्पेसिफिकली स्पेशली इमोशनली हमारे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है और इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले तो कोलैबोरेटर्स, उनके साथ काम करना बहुत ही हसीन एक्सपीरियंस रहा है, हम सब के लिए बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आवर कोलैबोरेटर्स, टू जी, टू Cloud9, to Meenu, to all at Dharma Productions, including Somain Mishra, Apurva Mehta, who's our chief and captain, to Marika, I'm not sure she's here, and the entire team. सबको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सब इस जर्नी का, इस सफ़र का हिस्सा रहे हमारे साथ। क्योंकि ये फिल्म जो है ये कोई साधारण या सरल या क्या कहते हैं रूटीन लव स्टोरी या प्रेम कहानी बिल्कुल नहीं है। और हमारे यहाँ हमारी कंपनी में बहुत सारी प्रेम कहानियाँ बनी हैं। ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इमोशनल है, स्पेशल है, और जब आप फिल्म देखोगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों स्पेशल है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू शाज़िया इकबाल, जिसकी डेब्यू फीचर ये है। शाज़िया के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी बेबाक, जिस फिल्म ने बहुत सारा प्यार पाया है। देन लव स्टोरिया में जो एंथोलॉजी थी हमारी, हर्स वाज वन ऑफ आवर मोस्ट स्पेशल स्टोरीज, लेकिन ये उनकी डेब्यू फीचर है। और गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमने 25 से भी ज़्यादा डेब्यू फिल्म मेकर्स हमारे यहाँ उन्होंने अपनी फिल्म बनाई है, एंड शाज़िया इज़ अ proud member of that list now, and we're very grateful to her कि इस कहानी की खासियत ये थी और ज़रूरत ये थी कि बहुत सारी सेंसिटिविटी ले आनी थी इस कहानी को, जो शाज़िया भरपूर लाई है। एंड आई also want to add that we are very proud to have worked with many filmmakers, women filmmakers, and again Shazia adds to that beautiful list. Meghna Gulzar, Ruchi Narayan, Sonam Nair, Gauri Shinde have made beautiful films for us, and we're very, and if I've left out on anybody, my apologies. I am 53 and the memory does slip at a while, but Shazia, I'm so proud that you have made this beautiful film for us, and we'll eternally be grateful to your storytelling and to the emotion that you brought to this beautiful film. Dhadak would be incomplete without this wonderful acting duo of Tripti Dimri and Siddhant Chaturvedi. मुझे अभी भी याद है वो पल जब सिद्धांत ने फिल्म सुनी थी, जब तृप्ति ने फिल्म सुनी थी, और जब उन्होंने इमीडिएटली हाँ कह दिया। और रेयरली ऐसा होता है, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर और मैं जानता हूँ ये सफ़र कास्टिंग का और एक्टिंग का जो होता है, जो कास्ट करने का जो सफ़र होता है, वो कई बार जो होता है काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्टर्स कम हैं, स्टार्स कम हैं और फिल्में बहुत हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जब भी जाए तो कोई एक्टर हाँ ही कह दे। तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस वी वर एबल टू कास्ट धड़क 2। हर वक्त ऐसा लगता है कि एक अंदर से एक टेंशन होती है, एक इनसिक्योरिटी होती है, क्या लोगों को ट्रेलर अच्छी लगेगी नहीं। और आई थिंक यही खासियत है किसी आर्टिस्ट की कि हर बार ऐसा लगता है कि पहली बार हो रहा है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स एवरी आर्टिस्ट अलाइव। ऑफिशियल अडेप्टेशन है तमिल फिल्म की पेरियूरम पेरुमल, और वो फिल्म को बहुत तारीफ भी मिली थी। लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये एक बहुत प्राउड अडेप्टेशन है, क्योंकि बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जो राहुल और शाज़िया ने बदले भी हैं, और उस फिल्म को पेश किया, अपनी तरफ से रिप्रेजेंट किया है, पेश किया है। हम बहुत खुश हैं कि हमें उस बहुत खूबसूरत फिल्म के राइट्स मिले थे, लेकिन हमने अपनी फिल्म बनाई है उस फिल्म से, और जैसे मैंने कहा है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ प्राउड अडेप्टेशन। My big issue was when you have a certain kind of an embargo, when you're seeing the film. And what I was noticing really was that on social media, that embargo was being broken, where people were writing very subtly about the film or indicating something they thought, even if it was not a proper review, it was an indication, it was a suggestion. In a sense, that is also breaking embargo. And that's what really upset me on a personal level and as a filmmaker and as a studio head. I don't want to be fixed.
on that all through my career, because I believe that movies should be shown to the media, and criticism is something I'm not afraid of, because just as we have a right to tell our stories, a critic has the right to criticize us or dislike what we've done. It's never about the fear of criticism. It's just that we want to show you our film, so can you please protect the film till the film is released, and then write whatever you need to in the morning of the film. That is my fear. So had I to go back, it will be with the hope that everybody keeps that embargo alive. Agar sab promise karte hain कि there will not be those leaks, or there will not be those visual put out, or like subtle lines about our film, I would love to share Dhadak and every Dharma production film way before its release. My observation about this generation actually is quite different from the perception of people who are boomers or who are even millennials. When they talk about Gen Z, you'll be surprised how intense this generation is about love. While there are many dating apps and everyone talks about swiping, but those are just like sometimes, an access to a certain amount of romantic intervention in your life, or you feel you're bored and you want something. But when it comes to love, और जब प्यार मोहब्बत की बात होती है, this generation is very intense. जिस तरह इस generation का दिल टूटता है ना, वो किसी और generation का नहीं टूटा है. So अगर आप देख लो, चार्ट पे भी देख लो, आप Spotify पे जाओ, 50 गाने आपको मिलेंगे, वहाँ से 40 गाने हार्ट ब्रेक पे होंगे. सब हार्ट ब्रेक के गाने सुनते हैं, सबका दिल टूटता है, और उसी में उनको कभी कभी खुशी भी मिल जाती है. Because I want to tell you, there's nothing more beautiful than the ache of the heart. While it breaks you, it also solidifies you in many ways. तो जब मैं धड़क बना रहा था, मुझे ऐसी प्रेम कहानियों में बहुत इंटरेस्ट होती है जहाँ दिल टूटते हैं. मेरी हर कहानी में जब मैंने जो दर्शाया है, वो एक चन्ना मेरा मोमेंट आया ही है, क्योंकि दिल का टूटना ना बहुत खूबसूरत होता है. गूंज उसकी बहुत बहुत ऊंची होती है, लेकिन खूबसूरत ज़रूर होता है. ऐसा कोई आशिक नहीं है जो नहीं चाहता कि उसका दिल टूटे, because somewhere it is therapeutic as well. I love intense love stories. I love heartbreak, and I love when you emerge from that heartbreak and that love is gratified. क्योंकि जब आपका दिल टूटता और फिर जुड़ जाता है ना, उसकी फीलिंग जो सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है. धड़क is an intense love story. It is about the two characters who fight for their love. They go through a separation. There is heartbreak, but love wins at the end. And who doesn't want love to win? Because love absolutely can win any battle, and love is the only solution. मुझे क्यों लग रहा है कि ये मेरी सिंगल स्टेटस के बारे में ज़्यादा है और धड़क के बारे में कम. ये कब मेरी प्रेम कहानी के बारे में हो गई मुझे पता नहीं, but I'm very happy. तो धड़क में भी एंड में मुझे लगा कि यार मुझे भी प्यार हो जाए, मेरा भी दिल टूटे फिर जुड़ जाए, और शायद मेरी प्रेम कहानी धड़क 3 हो जाए. I believe in love, and I said just now कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन आज भी मेरी यही इच्छा है कि प्रेम कहानी मेरी जिंदगी में आए. वो आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों. इसीलिए वाइकेरियसली मैं फिल्मों के द्वारा, मैं उस मीडियम के द्वारा मैं एक्चुअली प्रेम दिखाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मेरी अधूरी इश्क वाली कहानी है, वो सिनेमा द्वारा पूरी हो रही है. आज के दौर में बहुत सारी हम महामारी से भी गुजरे हैं, और उसके बाद हमारी जिंदगी में इतनी सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बाधाएं आती हैं, डे टू डे स्ट्रगल्स होती हैं. हम सबके ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं. तो मैंने ये ठान लिया था बहुत ही पहले कि जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ एज ए स्टोरी टेलर, कि हम पॉजिटिविटी दिखाएं अपनी फिल्मों में, एक होप दें सबको. और जो सिद्धांत का डायलॉग है, जो बोला जाता है उनको कि लड़ना, तो मैं मानता हूं कि वो लड़ाई ही क्या जिसका अंत जीत ना हो. तो मैं बस यही कहूँगा कि इस फिल्म में हमने हार नहीं मानी और हार दिखाई भी नहीं.
everybody knows this, that we at Dharma Productions have always shared our films. We've always had press screenings the evening before, sometimes even before that. I believe in very much, even though we are in turbulent times today and we don't know the authenticity levels of what social media has to offer, yet I believe in the power of the media. I'm supportive of the media. I am a member of the media myself. I have a talk show. So I believe I'm a member of the media myself. I have full faith in media and I know the power of what they can say and the power of change that they can bring. My observation about this generation actually is quite different from the perception of people who are boomers or who are even millennials, when they talk about Gen Z, you'll be surprised how intense this generation is about love. While there are many dating apps and everyone talks about swiping, but those are just like sometimes, an access to a certain amount of romantic intervention in your life, or you feel you're bored and you want something. But when it comes to love, और जब प्यार मोहब्बत की बात होती है, this generation is very intense. जिस तरह इस generation का दिल टूटता है ना, वो किसी और generation का नहीं टूटा है. So अगर आप देख लो, चार्ट पे भी देख लो, आप Spotify पे जाओ, 50 गाने आपको मिलेंगे, वहाँ से 40 गाने हार्ट ब्रेक पे होंगे. सब हार्ट ब्रेक के गाने सुनते हैं, सबका दिल टूटता है और उसी में उनको कभी कभी खुशी भी मिल जाती है. Because I want to tell you, there's nothing more beautiful than the ache of the heart. While it breaks you, it also solidifies you in many ways. तो जब मैं धड़क बना रहा था, मुझे ऐसी प्रेम कहानियों में बहुत इंटरेस्ट होती है जहाँ दिल टूटते हैं. मेरी हर कहानी में जब मैंने जो दर्शाया है वो एक चन्ना मेरे मोमेंट आया ही है, क्योंकि दिल का टूटना ना बहुत खूबसूरत होता है. गूंज उसकी बहुत बहुत ऊंची होती है, लेकिन खूबसूरत जरूर होता है. ऐसा कोई आशिक नहीं है जो नहीं चाहता कि उसका दिल टूटे, because somewhere it is therapeutic as well. I love intense love stories. I love heartbreak, and I love when you emerge from that heartbreak and that love is gratified. क्योंकि जब आपका दिल टूटता है और फिर जुड़ जाता है ना, उसकी फीलिंग जो सबसे ज्यादा स्पेशल होती है. धड़क is an intense love story. It is about the two characters who fight for their love. They go through a separation. There is heartbreak, but love wins at the end. And who doesn't want love to win? Because love absolutely can win any battle, and love is the only solution. मैं यही बोलना चाहूँगी, जो मैं फर्स्ट डे ऑफ फिल्म से बोल रही हूँ कि आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दिस फिल्म, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दैट आई एम वर्किंग विद सच पीपल. बिकॉज पहले ही दिन से, जिस दिन से मैंने नरेशन ली थी और आज के दिन तक, मुझे सिर्फ happy vibes आई है about the film, about everything. She is a very, very fearless person. She's someone who speaks her truth even when it's difficult. And I don't think I have that as Tripti. And I told her that I wish to learn this from her, and I'm glad that I did. I did learn it from Vidhi. Because when I finished the film, I could see a change in me, and she could see a change in me, hopefully. This is a film that I'm very proud of. I've said it before. As an actor, जब मैंने शुरू किया था अपना acting career, कुछ तरीके की फिल्में थी जो मैं करना चाहती थी हमेशा से, और काफ़ी उस तरीके की फिल्में मैंने की भी हैं. बट ये जो फिल्म है, ये बहुत सारी तरीक़ों से स्पेशल है. काफ़ी चैलेंजिंग था विधि प्ले करना, और हमेशा से मैंने चाहा है कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करूं जो थोड़ा एज एन एक्टर मुझे थोड़ा चैलेंज करे, ताकि मज़ा बना रहे एक्टिंग का. एंड आई थिंक वो ज़रूर हुआ इस फिल्म में. एंड आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा वाई वी आर सो प्राउड ऑफ इट. काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आपको ऐसे किस्म के किरदार निभाने को मिलता है. आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको ऑनेस्टी के साथ निभाना, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी एम टू डू. एंड हमारी डायरेक्टर शाजिया इकबाल ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की वो अचीव करने में. हमारी फिल्म से पहले काफ़ी वर्कशॉप्स हुई, जिसमें सिद्धांत, मैं और जितने भी कैरेक्टर्स आपने अभी ट्रेलर में देखे, हम सब कुछ आई थिंक एक हफ़्ता साथ में मिल के हमने काफ़ी सारे गेम्स खेले, काफ़ी सारे बातें करी, एक दूसरे की ज़िंदगी को समझने की कोशिश की, और काफ़ी ऐसी एक्टिंग बेस्ड एक्सरसाइजेस की, जिससे हमको एक कॉन्फिडेंस मिला टू गो ऑन शूट. एंड आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जब आप इस तरीके का किरदार और इस तरीके की फिल्म में कोई रोल निभा रहे हो. इससे बेटर डायरेक्टर कोई नहीं है, बिकॉज शी इज़ जस्ट गिवन अस सो मच फ्रीडम एज एक्टर्स, ऑन स्पेशली सीरियस सीन्स जब आपके होते हैं, you go through a lot, but she's just been there quietly, not
trying to make us, you know, कि फोर्स नहीं करा किसी भी चीज़ के लिए कि आप इस इमोशन में इस तरीके से जाइए. शी वॉज जस्ट ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज होल्डिंग आवर हैंड्स, एंड आई थिंक दैट्स शी इज़ द बेस्ट डायरेक्टर. वेल मैं क्या कहूँ, मैं एज एन एक्टर मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है ये कि मुझे प्रोड्यूसर्स मिले, करण सर, जिन्होंने ये फेथ दिखाया कि ऐसी कहानी के लिए मुझे, क्योंकि क्या होता है कि अभी तक जो भी मैंने फिल्में की हैं सारी कहीं ना कहीं अर्बन रही हैं, और क्योंकि मैं आता हूँ स्मॉल टाउन से, बलिया से, उस किस्म की कहानी नहीं मिल रही थी मुझे कहीं. और मुझे याद है करण सर ने जब मुझे कॉल किया और कहा कि यार एक कहानी है, तुम आके सुन लो. और मुझे याद है मैं जब नरेशन के लिए गया और शाजिया और राहुल उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, और उसी वक्त तुरंत मैंने कहा यार ये मैं कर रहा हूँ. मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, क्योंकि काफ़ी एक तरह से कहूँगा काफ़ी इंटेंस पार्ट था, लेकिन हमेशा पता नहीं क्यों बाय डिफ़ॉल्ट आई ऑलवेज टेंड टू चूज समथिंग विच इज़ वेरी इंटेंस, जो थोड़ा चैलेंजिंग हो. मुझे लगता है कि हर एक किरदार जो होता है या हर एक एक्टर होता है, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, टेक्नीशियन हो, लाइट दादा हो, चाहे जो भी जिसने भी इस फिल्म में काम किया, चाहे मेकअप, हेयर, हर कोई आई थिंक रिस्पॉन्सिबल होता है. जो भी आप प्रोडक्ट देखते हैं किसी एक का काम नहीं है वो. राइट फ्रॉम द राइटर्स टिल द टाइम द डिस्ट्रीब्यूटर्स, एवरीथिंग. शाजिया ने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, फिर तृप्ति ने जिस तरह से साथ दिया है इस फिल्म में, और इनफैक्ट बाकी जो भी हमारे कास्ट हैं, जैसे आदित्य ठाकरे साथ यहाँ बैठे हैं, प्रियांक हैं, वो यहाँ आए नहीं हैं, लेकिन जो भी हमारा जो पूरा जो एक गैंग बना, एक जो एक सिनर्जी बनी, आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय जाता है शाजिया जी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, ऐसा लग रहा था कि हम फिर से कॉलेज में आ गए हैं. और जो परफॉर्मेंसेस जिस तरह से उन्होंने मुझे पुश किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, बहुत ही मुझे तो मज़ा आ गया. मतलब मैं खाली हो गया था बाय द एंड ऑफ द फिल्म. मुझे लगा कि अब मैं कुछ है ही नहीं अंदर. तो काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है एज एन एक्टर. सो आई फील वेरी वेरी लकी. क्या चल रहा था दिमाग में चल रहा था कि नया लड़का है, कॉलेज आया है, एक छोटी जगह से आया है, छोटी बस्ती से आया है, उसको लॉ करना है कॉलेज में. पहला दिन है ओरिएंटेशन जिसे कहते हैं, और पहला दिन आई थिंक सबके साथ ये हुआ होगा, जब आपको बोलें खड़ा करके कि अरे उठो अपना नाम बताओ, तो शायद अपना नाम भूल भी जाए लोग अचानक. तो उसी किस्म का है, नर्वसनेस है. पहला दिन, बड़ा कॉलेज, नए लोग, तो वो उस किस्म का ये जो है नर्वसनेस वो था. जहाँ तक कि स्मॉल टाउन की बात है, ऐसा है कि मैंने जी है वो ज़िंदगी, ऐसा नहीं कि नहीं जी है. पहले शुरू के 5-6 साल और अभी भी आना जाना होता रहता है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो मैं जुड़ा हुआ हूँ उन चीज़ों से. और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ नहीं रही थी, उस किस्म की स्क्रिप्टें नहीं आ रही थी कि जहाँ पे मुझे वो मौका मिले वो चीज़ दिखाने का. और ये मिला तो ये सौभाग्य है मेरा. इन दिस वन आई थिंक रेजिलियंस इज समथिंग विच आई लर्नड, जिसको आत्मशक्ति कहते हैं. ये जो अंदरूनी जो शक्ति होती है ना, जो कि मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं, आप धक्का देते जाइए. कुछ लोग होते हैं जो पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन ये जो रेजिलियंस है, ये जो दृढ़ निश्चय जो जिसे कहते हैं, उस जगह पे खड़ा होना, और ये मेरी जगह है और मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, ना मैं कहीं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, मुझे बस मेरी जगह चाहिए. ये जो चीज़ है, ये कैरेक्टर से मुझे सीखने को भी मिली, और कहीं ना कहीं मैं पहले से ही रेजोनेट भी करता हूँ, क्योंकि अपनी जगह बनाने के लिए अपनी जगह छोड़नी नहीं होती है. बहुत धक्के होंगे, बहुत सारी चीज़ होंगी, तो वो मेरी जर्नी कहीं ना कहीं रही है, जिससे थोड़ा सा मैंने रेजोनेट किया. और जब मैंने ये कैरेक्टर प्ले किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं सिर्फ 5% था उसका. ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है यार, ये तो हिल ही नहीं रहा है, अड़ा हुआ है. और सहन शक्ति जिसे कहते हैं, जो कि आई थिंक आज के ज़माने में कहीं ना कहीं कम होती जा रही है. लोग सहते नहीं हैं, लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ भी कहें किसी को तो लोग बुरा मान जाते हैं या रिएक्ट कर देते हैं. लेकिन ये कैरेक्टर इस ज़माने में मुझे ऐसा लगा कि यार ये ये एक शक्ति थी जो हम भूल गए थे, जो सहने की होती है.
सहना, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलना। और सहना भी ये नहीं कि उसे सहते रहना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उससे लड़ना, और ऐसे भी ना लड़ना जैसे कि आप वायलेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नहीं, बस मुझे मेरी जगह चाहिए और मैं वहीं खड़ा रहूँगा। ये जो चीज़ है, ये मैं आई थिंक अपनी ज़िंदगी भर इस कैरेक्टर को मैं लेके जाऊँगा अपने साथ। आई एम प्राउड ऑफ माई एंटायर टीम। आई थिंक एक फिल्म के वर्ल्ड बिल्ड करने में पूरे टीम का हाथ होता है, सारे एक्टर्स का हाथ होता है। आई एम वेरी वेरी प्राउड। देयर लॉट ऑफ आवर crew here. Rahul, who's been my collaborator for almost 3.5 years, worked more than a writer. So I think जो भी बहुत ही emotionally पूरा team attached है film से, and that matters a lot. And सिद्धांत and तृप्ति, आप film देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, they have given their all. And that is the best thing a director can ask for. कि मतलब लिटरली अपने अंदर को सब कुछ दे देना फिल्म को। तो आई थिंक दोनों ने इतनी मेहनत की, बाकी सारे एक्टर्स ने मतलब हमारी फिल्म को इतनी, मैं सबसे ज़्यादा ये प्राउडली कह सकती हूँ कि जिन्होंने भी देखा है बोला है कि एक एक्टर इधर के उधर नहीं लगते हैं। यू नो, इन मोस्ट फिल्म यूल फाइंड कि अच्छा ये सही नहीं, ये नहीं सही है, बट आप हमारी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा everyone looks like they are part of the world. We are a spiritual sequel to Dharak, but we understand that there was an aspect in Dharak which wasn't, addressed, which is what we have. This is more like a course correction. We are talking about an intercaste romance, and very unapologetically at that. So I think that would be the difference between the first Dharak and this one.